नेक्स्ट 21 पर आइए। अब हमें दिया गया इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 20 seconds. The ratio of their speeds is, विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 17 सेकंड और 27 और 17 सेकंड में पार करती हैं और वह एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात करिए। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना बेटा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर दो ट्रेन, आप मान लीजिए पहली ट्रेन और इधर आप मान लीजिए दूसरी ट्रेन, पहली और दूसरी आप ये मानेंगे। अब जो पहली ट्रेन है ये कितना समय लेती है, तो ये 27 सेकंड, और ये कितना समय लेगी, तो ये लेती है 17 सेकंड, इतना लेगी। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को पार करने में इनके द्वारा लिया गया समय कितना है, 23 सेकंड। तो जब यहाँ पर दोनों का अलग अलग टाइम और एक दूसरे का टाइम दिया जाए तो सबसे बेस्ट मेथड होता है बेटा एलिगेशन लगा दीजिए। तो एलिगेशन में आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। एलिगेशन में आप क्या करोगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाओगे तो 23 में से 17 घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा। इसके बाद और 27 में से 23 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये जो आपको मिलेगा ना, ये आपका स्पीड का रेशो आ जाएगा। ये किसका रेशो होगा, स्पीड का रेशो होगा 3:2, यानी 3:2। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बनेगा बी ऑप्शन, 3:2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3:2 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब जरा देखते हैं आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 40 kg. द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 50 kg एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 30 kg. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली आर इक्वल टू। एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत वजन, कितने छात्र हैं आपको दिया गया 60 छात्र, और इनका औसत वजन आपको दिया गया 40 किलोग्राम, जबकि लड़कों का औसत वजन 50 और लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः होगी, यानी आपको ज्ञात करना है इनकी संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका एलिगेशन का ही है। अब कैसे आप ये बनाओगे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना होगा बॉयज और यहाँ पर आप लोगे गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियां, ये आप लिख लें। अब आप ये बताइए कि जो लड़कों का औसत वजन आपको दिया गया वो कितना दिया गया बेटा, वो दिया है 50। लड़कियों का औसत वजन कितना दिया गया, तो लड़कियों का औसत वजन आपको दिया गया 30, यानी लड़कों का औसत वजन कितना दिया गया 50 और लड़कियों का कितना दिया गया 30 दिया। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल की, यानी सभी का औसत वजन, तो ये आपको कितना दिया गया, तो आप कहेंगे सर ये तो 40 दिया है। बेटा जब ये 40 दिया है तो आप इसमें एलिगेशन लगाइए, क्योंकि एलिगेशन वहां पर लगेगी जहां दो अलग अलग फिर उनका मिलाने के बाद दिया जाए, जैसे लड़कों का लड़कियों का, और मिलाने के बाद दोनों को 40 आ जाएगा। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो आप करेंगे 40 में से 30 घटाएंगे तो ये 10 आएगा, और अगर 50 में से 40 तो ये 10 आएगा। तो हमारा जो रेशो आ गया वो 1:1 आ जाएगा, नहीं बराबर आ जाएगा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर टोटल संख्या लड़के और लड़कियों की 2 होती तो यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, यानी इनकी संख्या बराबर आएगी। अभी ये 2 ना देकर टोटल आपको कितना दिया गया, तो आप कहेंगे सर 60 दिया गया, तो 60 2 के कितने गुणा पर बैठा है, तो सर 30 गुणा पर बैठा है। तो यहाँ पर लड़के कितने आ जाएंगे, तो आप एक में 30 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएंगे 30, और इसी तरह आप यहाँ पर भी एक में अगर 30 से गुणा कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 30 ही आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको बना पाओगे, ठीक है, इस तरह से आप करोगे। तो आपसे पूछा गया 30-30, जो कि आपकी किस में दिया गया, डी ऑप्शन में आपको दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा एलिगेशन मेथड से, यानी आप इसको कैसे कर पाओगे, तो ये बना पाओगे आप एलिगेशन मेथड। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट ए टोटल सम ऑफ 24 and 2,40,000 at the end of year. A gets 50,000 rupees, B gets 20,000 rupees, and C gets 25,000 rupees as profit. How much amount is invested by A and C together?
तीन साझेदार एबीसी ने कुल 2,24,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में ए को 15,000 रुपए, बी को 20,000 रुपए और सी को 25,000 रुपए लाभ के रूप में मिलते हैं। तो आपको ज्ञात करना है ए और सी को मिलकर कितनी राशि निवेश की गई, यानी ए और सी ने मिलकर कितनी राशि निवेश की, ये हमें ज्ञात करना है। समझे, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहां पर निकालना है कि आखिर ए और सी ने कितने रुपए का यहां पर निवेश किया था। हमें यही पता करना है कि ए सी ने कितने रुपए का निवेश किया। तो सबसे पहला काम देखो, फर्स्ट आपको क्या करना है, आप पहले ये ए बी सी लिख ले, ए, इसके बाद बी और इसके बाद आप सी लिख लें। अब आप ये देखिए कि जो लाभ का रेशो है वो है क्या, तो निकाल लेते हैं लाभ का रेशो। अब लाभ का रेशो जब आप निकालोगे तो आपको ये पता लगेगा भैया यहाँ पर 3 जीरो थी, यहाँ पर भी 3 जीरो थी, यहाँ पर भी 3 जीरो थी, काट दो। फिर और किससे कट रहा है, ये 5 थी या 15 होगा, ये 5 चौक हमारा 20 होगा और ये 25 होगा। तो यहाँ पर जो ए का लाभ होगा 3 होगा, बी का लाभ होगा 4 होगा और सी का लाभ जो होगा वो 5 रुपए होगा। तो ए बी सी का जो रेशो हमारा लाभ का निकल कर आएगा वो कितना, 3 4 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए को अगर 3 का लाभ होगा, बी को 4 का, तो सी को 5 का लाभ हो जाएगा। या एक बात याद रखना, जब हमारा समय बराबर होता है तो जो इनके लाभ का अनुपात होता है वही इनकी पूंजी का अनुपात होगा, या जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा। तो आपको करना क्या, आप जरा वो समझते हैं कि यहां पर अगर ए ने 3 रुपए का निवेश किया तो बी और सी ने 5 4 9 का निवेश किया। अब ए ने 3 का निवेश ना करके, अच्छा ए का स्पेशली दिया ही नहीं है बल्कि हमें दिया है कि 5 4 9 3 12, यानी यहां पर अगर कुल 12 रुपए का निवेश होता तो इसने किसका पूछा है, इसने भैया जी इसने पूछा है, हमने कुछ और निकाल दिया। अब देखिए, अगर यहां पर एबीसी के टोटल निवेश की बात की जाए तो ये 12 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 12 रुपए आएगा। तो यहां पर अगर इन तीनों का कुल निवेश 12 रुपए होता तो ए करेगा 3 रुपए और सी करेगा 5 रुपए। तो ये दोनों मिलकर कितने कर देंगे, 5 और 3 8 कर देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये निवेश हमें 12 तो दिया नहीं, हमें तीनों का निवेश 12 ना देकर बल्कि कितना दिया गया, तो ये हमें 2,40,000 रुपए दिया गया। कितना, 2,40,000, तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, 20,000 गुणा आ जाएगा। तो आप 8 में भी क्या कर लें, आप 8 में भी अगर 20,000 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपए आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपको ये बनाना था। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इस तरह से आप लोग इसको करोगे और हमारा आंसर आ चुका। बस याद रखना कि यहाँ पर जो रेशियो आपका लाभ का होगा वही पूंजी का होगा, लेकिन ये तब होगा जब आपको समय समान दिया जाएगा। तो यहाँ पर समय के बारे में कोई बात नहीं की गई, इसका मतलब समय समान होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको बनाओगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो 24 आपको क्या दिया गया वो जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया है, 3 friends ABC invested in a business in the ratio of 8:5:6 for 1 year. After 6 months, C withdrew half of his capital. Find the profit earned by C out of the total 1,12,000 rupees. 3 मित्र ABC ने एक व्यवसाय में 1 वर्ष के लिए 8, 5 और 6 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब आपको पता करना है कि कुल 1,12,000 रुपए में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करिए। हमें पता करना है कि यहाँ पर जो सी द्वारा अर्जित लाभ है वो आखिर कितना है। तो आप कैसे निकालेंगे जरा वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला काम तो आप यही कर लीजिए कि यहाँ पर आप ए को लिख लें, इसके बाद आप बी को लिख लें और इसके बाद आप यहाँ पर सी को लिख लें। अब आप ये देखिए कि इनका जो रेशो दिया गया, इनका जो निवेश दिया गया वो कितना दिया गया, तो ए का निवेश हमें 8 दिया गया, इसके बाद बी का निवेश 5 दिया गया और सी का निवेश 6 दिया गया। अब इसने बोला है 1 वर्ष के अंत में, हाँ जी, कितने, कुल इतने आपको मिल रहे 1 वर्ष के अंत में। तो 1 वर्ष में अगर आप देखें, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ 1 वर्ष, तो यहाँ पर अगर 1 वर्ष की बात की जाए तो पहले तो आप ये बताइए कि 1 वर्ष में आखिर कितने महीने होते हैं। तो 1 वर्ष में 12। अब यहाँ पर ए क्या करता, भैया ए ने पूरे 12 रुपए लगाए, सॉरी 8 रुपए 12 महीने के लिए,
बी ने भी 5 रुपये 12 महीने के लिए। अगर सी ने पहले ये 6 रुपये 6 महीने के लिए लगाए और 6 में से आधी पूंजी 3 निकाल ली, तो 3 बची बाकी 6 महीने के लिए। तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 12 अट्ठे 96, इसके बाद 12 पूंजी 60 होगा, 6 छिंग 36 और 6 तिया 18, तो 36 18 आपके आ जाएंगे 54। अब आप देखें यहाँ पर इनको अगर डिवाइड कर ले तो ये अभी इनका रेशियो और आ जाएगा निकल के, जैसे 6 से 6 कम 6 होते हैं, 6 छिंग 36 होता है, 6 से 10 बार और 6 ने 54 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, हमारा रेशियो निकल कर आ गया यहाँ पर 16 10 9 आ गया। यानी ए का लाभ अगर 16 रुपए का होगा तो बी का लाभ 10 का होगा और सी का लाभ 9 रुपए का होगा। तो यहाँ पर जो कुल लाभ आ जाएगा वो कितना, 9 6 15, ये आ जाएगा 35 35 रुपये आएगा। कितना, 35 आएगा। यानी अगर कुल लाभ 35 रुपये होता तो सी का जो लाभ होगा वो 9 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जरा चेक करके देखना, 9 और 2 11 नहीं होगा, 9 8 और 2 10 ये भी नहीं होगा, 9 और 1 10 और 2 12 ये भी नहीं होगा। तो आंसर तो आपका बी आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, जरा वो समझ लेते हैं। तो ये आपको 35 ना देकर 1,12,000 रुपये आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे 35 से, या पहले हम 7 से डिवाइड करें, 7 के अनुसार 7 छिंग 42, इधर 5 हो जाएगा, फिर 5 से ये होगा लगभग आपका 32 और उसके बाद 0 आ जाएंगे। अब आप 9 में गुणा कर लें, किससे, 3200 से कर लें, तो ये बनेगा 0 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 18। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 28,800 बनेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28,800 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, आप कितने अच्छे वे में आप इसको कर पाओगे। इसके बाद ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, जी बिल्कुल लास्ट ही है। अब जरा देखते हैं इसको, और आप इसमें क्या करोगे। देखो आपको दिया है, ए ट्रेडर मिक्स 235 kg ऑफ राइस एट 140 पर केजी with 245 kg of rice of other variety at 140 per kg and sells the mixture at 168 per kg, find his profit %। एक व्यापारी 235 किलोग्राम चावल रुपए में मिलाता है, अन्य किस्म के 245 किलोग्राम चावल के साथ 140 रुपये प्रति किलोग्राम और 140 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रण को रुपए में बेचता, तो 168 प्रति किलोग्राम उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात। पहले एक बार इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है, ये ट्रेडर 235 किलोग्राम राइस 140 पर केजी और 245 140 पर केजी, और इनको ये बेच रहा है 168 168। तो फाइंड हिज प्रॉफिट % आपको ज्ञात करना है। एक बात याद रखिए, यहाँ पर प्राइस जो था इनका सेम प्राइस है, तो यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर 140 रुपये पर केजी का था और ये इसको बेच रहा था 168 में। कितने में बेच रहा है, क्योंकि दोनों 140 140 आपको दिए गए हैं, तो इस वजह से क्वांटिटी के आज से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो टोटल प्राइस निकलेगा 1 केजी का मिलाने के बाद वो 140 ही निकलेगा, समझे। अब 140 रुपये में इसने खरीदे, 168 में बेच दिए, तो कितने का लाभ कमा लिया इसने, कमा लिया कितने का, 18 का लाभ, नहीं 18 नहीं सॉरी 28 का लाभ। तो ये कितने का लाभ कमा लेगा बेटा, इसको होगा 28 रुपये का प्रॉफिट। किस पर होगा, 140 पर होगा। अगर आप परसेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो ये होगा 14 दूनी 28। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 20% आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 20% बनेगा। तो ऐसे आप इसको बना पाओगे, समझ गए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे आपको करना है। तो ये जो हमने किया है ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 था। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें तीसरा प्रैक्टिस सेट। आपसे नेक्स्ट क्लास में।